नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस समय सनातन धर्म में शंकराचार्य के विवाद और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ और उसका राजनीतिकरण, ये सब आम जनमानस को विचलित करते हैं। ये बात सही है कि विवाद तो एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद के ब्रह्मलीन होने के बाद इस विवाद ने और एक नया रूप ले लिया। और उस समय ले लिया जब गोवर्धन पीठ ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। हालांकि श्रृंगेरी मठ पूरी तरीके से साथ में है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे थमेगा? क्या होगा? कैसे हमारे शंकराचार्यों की पद और प्रतिष्ठा और उसके गौरव की रक्षा होगी? कैसे हमारे सनातन धर्म को एक नई शक्ति मिलेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने अध्यात्म मनीषी पंडित रामजी त्रिपाठी। पंडित रामजी त्रिपाठी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रामजी त्रिपाठी कानपुर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में अव्वल रहे। शंकराचार्यों की शोभा यात्रा, महाकुंडी यज्ञ, गौशाला, गंगा सेवा, गरीब सेवा, संस्कार शाला, सब कुछ आपकी अद्भुत देन है। सच बात तो ये है कि रामजी त्रिपाठी के जिन सत्कार्यों को आगे बढ़ना चाहिए था, उसका विस्तार हो जाना चाहिए था, उसके प्रति जनमानस का रुझान हो जाना चाहिए था। कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन रामजी त्रिपाठी अपने संकल्प पर डटे हुए हैं और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को एक नया आयाम दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप भली बात परिचित भी हैं, आपका जुड़ाव भी शंकराचार्यों से है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो वर्तमान हालात हैं अपने सनातन धर्म के, और जिस तरीके से जो शंकराचार्य का विवाद हो रहा है, उससे आप जैसे लोग क्या महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? वर्मा जी, धन्यवाद। जीएमडी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा चाहे संस्कार पर चर्चा होती हो, चाहे आध्यात्मिक चर्चा होती हो, चाहे गंगा का आंदोलन हो, सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया इस चैनल ने। मैं आपने आमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये वास्तविक में ये एक मार्गदर्शक लोग हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। इनसे पूरा राष्ट्र किसी समय की ये स्थिति थी जब ये राष्ट्र के नायक थे, जब आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। अल्पायु में 18 साल के अंदर आयु में उन्होंने पूरे देश में 4 बड़े बड़े मठ बना दिए। किस तरीके से आध्यात्म चेतना हो, किस तरीके से देश का संचालन हो। ये हिंदू राष्ट्र था, किस तरह इस हिंदू राष्ट्र पे किसे संचालन हो, किस तरीके से इस पर लोगों के अंकुश हो, कैसे भगवान को लोग पहचाने, कैसे उनका जन्म हुआ, इस जन्म की महत्ता को समझें, इसको लेकर के आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य जी के प्राकट्य होने पर उनको एक अद्भुत ताकत उनके पास थी कि इतने बाल्यकाल में उन्होंने पत्रिका आश्रम ऐसे स्थान पर उनका प्रवेश हुआ। और जोशी मठ में जहाँ पे वो रहे हैं, जो हमें भी उनके यहाँ पे उसी स्थान पर अभी एक माह पिछली सावन में रहने का सौभाग्य मिला है। उनका एक वटवृक्ष आज भी वो वृक्ष एक है जो उन्हीं के काल का है, वो वृक्ष आज भी है जो उन्हीं काल का वृक्ष है। तो जहाँ पे बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी। ऐसे लोगों में ने जो बड़ा इतना बड़ा अभियान चलाया था उस समय कि भारत को 4 मठों में विभाजित कर दिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से, और सबको अलग अलग उन्होंने स्थान भी दे दिए। सबके शंकराचार्य को नियुक्त कर दिया। अपनी जिम्मेदारी जो थी
उस जिम्मेदारी को उन्होंने केवल अकेला होता नहीं, 4 लोगों में विभाजित कर दिया और 4 लोग अपने अपने के लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिए कि आपकी सीमाएं ये हैं। उस सीमाओं के तहत काम शुरू हो गया और आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा काम उन मठों के माध्यम से होने लगा। और जब जितने भी धर्म के अनुयायी लोग थे वो सब लोग सीधे सीधे उनसे संपर्क में आ गए, जुड़ने लगे। परिणाम ये होने लगा कि उस धर्म गुरु के नाम पर इस भारत में किसी की पहचान होती थी तो आदिगुरु शंकराचार्य ने शंकराचार्य लोगों को ही महत्व दिया। और ऐसी स्थिति में जो उनका एक संदेश होता था उस संदेश को पूरे भारत के लोग अपने अपने क्षेत्रों में मानते थे, जिन जिन क्षेत्रों के वो लोग मठ के मालिक थे। ऐसे स्थिति में उनकी यात्राएं शुरू, पद यात्राएं, उस समय साधन को था नहीं तो शंकराचार्य लोग पद यात्राएं करते थे और धर्म का संदेश देते थे। और धर्म जिसके प्राणी के जिसके अंदर प्रवेश कर जाएगा उसके अंदर अधर्म उससे बहुत दूर चला जाएगा, उससे अनैतिक कार्य नहीं होंगे। इसलिए अनैतिक कार्य न हो, पापा हारी काम न हो, ऐसी संज्ञा लोगों के अंदर जो प्रवेश हो रही थी उसको किसी तरीके से दूर हो जाए। उस समय शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और ये मठों के माध्यम शुरू हो गया। मठ में बहुत स्पष्ट हो गया जो एक मठ जिसके नाम होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में होगा, उसके दूसरे मठ की आवश्यकता नहीं है, कि इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। वही आज भी क्षेत्र तो कम हुआ नहीं, क्षेत्र तो बढ़ा है, क्षेत्र की जनसंख्याएं बढ़ी है, क्षेत्र का विकास बढ़ा है, क्षेत्र के भक्त बढ़े हैं, उनके अनुयायी बढ़े हैं। लेकिन कुछ तृष्णाएं हैं उस पद पर होने के बाद कुछ लोगों ने, जो पिछले तमाम अतीत के लोग शंकराचार्य लोग हुए, करपाती जी ऐसे महान संत हुए जिन्होंने कि तो शंकराचार्य के पद को स्वीकार तक नहीं किया। ऐसे लोग हमारे देश में हुए, राष्ट्र में राष्ट्रभक्त के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म पुरोधा के रूप में पूरे विश्व में जाने गए हैं। ऐसे लोगों ने, अभी कुछ प्रदूषण थोड़ा सा बीच में आ गया कि लोगों को जिनको एक मठ था उन्होंने दूसरा मठ लेना के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए आगे। ऐसी भी स्थिति विडंबना पैदा कर दी जो उचित नहीं था। इसमें ये धर्म की बागडोर के लिए यदि ये कहा जाए कि स्थान कम पड़ रहा है तो स्थान तो उस समय कम था, अब तो स्थान था, अनुयायी उस समय कम थे लेकिन अब तो अनुयायी है। धर्म तो उस समय भी कमजोर था लेकिन अब तो धर्म के लिए और आगे से लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जब कुंभ ऐसे प्रयाग ऐसे मेले में जहाँ कुंभ होते थे वहाँ पर बिना आमंत्रण दिए हुए वो धर्मानुरागी लोग करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और शंकराचार्य जी तो उसके सबसे बड़े मालिक होते हैं। और सरकारों ने भी बड़ा अच्छा काम किया कि सरकारों ने शंकराचार्य जी को महत्व दिया। आज भी शंकराचार्य लोगों के जो बिल्कुल मुफ्त से उनके बड़े लेकिन मेरा तिवारी आपने बहुत अच्छा किया, आपने उनके महात्म को बताया। लेकिन जो ये विवाद हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं बस उसी के आगे मैं कहने जा रहा था जी कि महत्व को लोग समझेंगे इसके बाद में। तो विवाद की विषय ये हो रही कि इसमें मैंने इसके पीछे भी बताया है हाँ। कि लोगों में उस जो संतोष था हाँ। शंकराचार्य के एक मठ से जो संतोष होना चाहिए था, जो आदि काल में लोगों में संतोष किया और उसी को अपने ही मठ को चमकाया। मठ में जितना विस्तार किया, जितना प्रचुर मात्रा में उनके पास संसाधन थे, उससे उन्होंने जिस तरीके से आध्यात्म का नगाड़ा बजाया पूरे अपने क्षेत्रफल में, आज वो क्षेत्रफल वो बहुत बड़ा हो चुका है। आज वहाँ पे फॉलोअर संख्या, जनसंख्या बड़ी हो गई है और अनुयायी बड़े हो गए, लेकिन उनकी तृष्णा जो है वो उससे भी बड़ी हो गई है। लेकिन तो तृष्णा का अगर आप सवाल करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने थोड़ा संकेत भी दिया कि 2 मठ के शंकराचार्य बन गए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बने हैं वो एक जो सामान्य प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए बने। जिन लोगों ने दावे किए, जो लोग कोर्ट में गए, उन्हें कोर्ट ने बाकायदे फर्जी तक करार कर दिया और ये भी कहा कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं, बल्कि ये तक रोक लगा दी कि आप शंकराचार्य के किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे और वो बराबर करते रहे। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराया गया। तो जब कोई व्यक्ति अयोग्य है और वो इस तरीके की बात करके विवाद खड़ा कर रहा है तो ऐसी स्थिति तो शोभनीय नहीं है।
बहुत मजबूत बात आपने कही, जी। लेकिन विषय तो ये समाज के लोगों का है कि समाज के लोग, न्यायपालिका का तो उसके विषय में ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि शंकराचार्य के मामले को, दूसरे मठ के मामले को, प्रथम वाले मठ को उसमें विवाद पड़ना ही नहीं चाहिए। व्यवस्था तो आज बिगड़ी है, बिगड़ी जब हमारे पास एक मठ है तो दूसरे मठ की बात नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ पे संदेश यही खराब गया, प्रारंभिक संदेश। उसमें जो मान्यता थी, प्रक्रिया थी कि इसके बाद ये होंगे, इसके बाद ये होंगे, बड़े विधिवत ढंग से, लेकिन वहां पर उसका पालन नहीं किया। नहीं, वही हम आपको बताया क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से सब गंगा आंदोलन इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। गंगा आंदोलन में मुझे जो एक पैनल बना था उस पैनल को नहीं माना गया। और जिस दो बातें हम आपको बता रहे हैं, मैं अच्छा नाम लेकर के बता रहा हूँ, वासुदेवानंद जी की, जिनको कोर्ट ने नहीं माना। और उनके बारे में ये भी है कि वो वेतन लेते रहे, कोई भी सन्यासी वेतन नहीं ले सकता है एक अध्यापक के रूप में। उनके ऊपर ये भी आरोप है कि वो चर्म रोगी थे। उनके ऊपर ये भी आरोप है कि जिनसे उन्होंने सन्यास लेने की बात कही है वो स्वयं सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो समुद्र को लांघ करके गए थे। ऐसे तमाम विवादित बिंदु हैं और कोर्ट ने इसको माना क्योंकि वहां पर लोग पहुंचे और पहुंच करके कहा। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि 2 हो गए, 3 हो गए, वो बात की बात है, लेकिन अगर एक प्रक्रिया मानी गई है और कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है, क्यों नहीं उसको स्वीकार करके इस विवाद को समाप्त किया जाता है? देखिए वर्मा जी, न्यायपालिका को तो मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका के संबंध में मैं इतना आपको इशारा करता हूँ कि वो न्यायपालिका है जिसने विकास दुबे ऐसे व्यक्ति को, जिसने थाने में मर्डर किया था और ये प्रमाणित मर्डर दिन में हुआ था, और उसके बावजूद भी वहां से मुक्त हो गया वो, ठीक, और मुक्त हो गया। देखिए आप, ये न्यायपालिका देखिए, थाने के अंदर एक मंत्री को मर्डर हुआ, पूरा देश जान गया, लेकिन वो मुक्त हो गया न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को तो मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जहां तक सवाल बात ये है, विकास दुबे की बात, जहां तक सवाल इस बात आई कि ये न्यायपालिका की, मैंने न्यायपालिका पर आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया है। अब आइए केवल कि ये शंकराचार्य के विषय की, शंकराचार्य, ये सब न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी पालिकाएं उस समय शंकराचार्य जी से ही गवर्न होती थी। शंकराचार्य जी का एक संदेश होता था, सबसे बड़ा पालिका। जब आप लोग झगड़ा करेंगे, आप खुद किसी के पास चले जाएंगे, तो क्या करेगा? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी, वो सुन लीजिए कि उस समय शंकराचार्य जी का ही न्यायपालिका, वो जो परंपरा के तरीके चला रहा था कि एक शंकराचार्य एक मठ का होगा, जीवंत कोई शंकराचार्य 2-2 मठ, 3-3 मठों का इंचार्ज मालिक नहीं होने का, उसका दायित्व है कि इसमें कर्तव्य का बोध बहुत था। शंकराचार्य पद में कर्तव्य का बोध बहुत था। अब ये हुआ, जो अतीत के शंकराचार्य लोग हमारे हैं, उनके पास कर्तव्य का बोध बहुत था। अब क्या हुआ, वर्तमान में भौतिक संसाधनों की वजह से यहाँ पे अधिकार का बोझ ज्यादा हो गया कि हमें एक स्थान का नहीं हमसे हमारे लिए पूर्ण हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास लग्जीरियस खर्चे हो चुके हैं, अब हमें दूसरा स्थान मिलना चाहिए। ये किसी भी उसमें नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत हुआ। ये कोर्ट में ले जाने वाले कौन थे? जिन्होंने कोर्ट में कौन ले गए? स्वामी वासुदेवानंद जी इसको कोर्ट में नहीं ले गए, नहीं, बाद में अपील की है वासुदेवानंद ने कहा है कि साहब मेरा तो अभिषेक हो गया है, मैं सन्यासी हूँ, मैं हूँ। ये उस पर जो वासुदेवानंद जी ने जब उन्होंने इस बात का वहां पे रिट दायर की, जी हाँ, रिट दायर की स्वरूपानंद जी ने, जी रिट दायर की है, प्रवेश किया स्वरूपानंद जी ने कोर्ट में, तो अपनी सफाई के लिए, सफाई एक पक्ष होता है, वो तो जाने पड़ेगा, न्यायपालिका मजबूती की बात होती है, उसको जाने पड़ेगा उसके सामने। तो इसलिए उनको वहां पे अपनी बात कहनी पड़ी, उत्तर देना पड़ा। अब न्यायपालिका का तो परिणाम मैं आपसे बताता हूँ, न्यायपालिका ये, लेकिन आज भी पूरे भारत में जो एक प्रजातंत्र की बनी हुई सरकार है, उस प्रजातंत्र की सरकार ने पूरी मान्यता इस आध्यात्म गुरु के रूप में, आध्यात्म शंकराचार्य के रूप में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को ही दिया है। जैसे राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी भारत सरकार के द्वारा ही उनको नियुक्त हुआ है, जैसे जो सुविधाएं
जो तमाम जो देश की यात्राएं करते हैं, अभी गंगा आंदोलन में तमाम यात्राएं की उन्होंने, अविरल गंगा के लिए, निर्मल गंगा के लिए सबसे बहुत बड़ी यात्रा की। मुझे सब मालूम है कि देश के शंकराचार्यों के संबंध में मैं सबके साथ जीने का मुझे अवसर मिला है। चाहे कांची कामकोट का मामला हो, और चाहे द्वारिका पीठाधीश्वर का मामला हो, चाहे संगीत, सबके बीच में रहने का एक महीने इसी आंदोलन से रहने जुड़ने के सौभाग्य। देखिए लेकिन राम जी, मेरा 2 सवाल, मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। आपने विकास दुबे एक बात की, बिल्कुल। देखिए, कोर्ट जब भी कोई फैसला देती है तो तथ्यों को देखती है, दस्तावेज देखती है, उनके प्रूफ देखती है, तब फैसला देती है। अब आप तो कह सकते हैं, अभी देखिए छावला एक केस हुआ जिसमें दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई, और निचली अदालत देती है, हाई कोर्ट देती है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसे ये कह करके कि साहब इसमें जांच में लापरवाही हुई, सब कुछ हो, और उनको सबको बरी कर दिया था। नंबर 1, आपके सवाल का जवाब ये। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये बात कही कि साहब वो वासुदेवानंद राम मंदिर में, देखिए कटु सत्य तो यही है कि राम जन्मभूमि के मंदिर में अगर किसी की सबसे अहम भूमिका थी तो नाथ संप्रदाय की थी, और उस समय दिग्विजय सिंह और अवैधनाथ जी ने सबको एक करने का पूरा प्रयास किया। जहां तक शंकराचार्यों की भूमिका थी वो कहीं कोई विशेष नहीं। अगर आप वासुदेवानंद की बात करते हैं तो फिर यही तो लोग झगड़ा आप कर रहे हैं कि वासुदेवानंद जी आरएसएस के शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद कांग्रेस के शंकराचार्य थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई हो गई है, अब ये राजनीतिक लड़ाई हो गई है। यहाँ पर जो वस्तु स्थिति है उसको नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए उनको आरएसएस का एजेंडा सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा, और उनको कांग्रेस का। सीधा सीधा अब बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, बात स्पष्ट कर दें जी, क्योंकि मुझे तो सानिध्य में दोनों लोगों के रहने का मौका मिला है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ये जो प्रतीत हुआ इसमें कि जब मैं गंगा आंदोलन के लिए चला, ठीक, तो मैंने देश के सभी शंकराचार्यों के सामने अनुरोध किया, ठीक, कि ये गंगा का दायित्व, कर्तव्य जो है हम लोगों का है, सबसे पहले संतों का है, कि इसको अविरल और निर्मल होने दें। तो सबके पास मैं गया, लेकिन जो मुझे स्वामी निश्चलानंद जी और स्वामी वासुदेवानंद जी ने, और ये खुल करके जो स्वामी वासुदेवानंद जी ने, निश्चलानंद जी ने तो मुझे बहुत समर्थन दिया इस बात के लिए, लेकिन वासुदेवानंद जी ने जहाँ पे हमने पूरे देश भर में जहाँ पे हमने कार्यक्रम दिए, स्वयं अपने तमाम बड़ी सेना के साथ में गंगा आंदोलन के लिए खड़े हुए। यहाँ तक प्रयागराज में गंगा निर्मल नहीं थी, उस समय जल स्नान का बहिष्कार करने की बात थी, तो शायद बहिष्कार करने की बात भी उन्होंने स्वीकार कर ली और बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि सड़क पर बैठने की बात आई वहाँ पर, तो आप ताजुब करेंगे कि शंकराचार्य के रूम में उस सड़क पे हजारों दंडी स्वामियों के साथ पूरा का एकदम मामला बिगड़ गया वहां से। और उस समय से ही ये मामला कि गंगा को अविरल और निर्मल होना चाहिए। तो जब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी, जिसके लिए करोड़ों लोग स्नान करने आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन राम जी, केवल एक गंगा आंदोलन के कारण तो शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। शंकराचार्य बनाने के लिए आपने भी बातें की, आदि शंकराचार्य ने मठा न्याय महाअनुशासन एक पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कौन बन सकता है। कहीं ब्राह्मण बन सकता है शंकराचार्य, दंडी स्वामी बन सकता है, दूसरा जितेंद्रीय माने इंद्रियों को वश में करने वाला बन सकता है, और कौन बन सकता है, नीत निपुणा कौन है जो शास्त्रों में समन्वय स्थापित कर सके, और कौन बन सकता है जो गृहस्थ जीवन से बिल्कुल दूर हो, जो मुंडन कराता हो। ऐसी प्रक्रिया रखी, और उसके बाद एक प्रक्रिया और उन्होंने बताई कि जब भी किसी शंकराचार्य का चयन होगा तो उसमें, और वो समुद्र को नहीं लांघता हो। आपको तो मालूम होगा, आपसे हम क्या बताएं कि सत्यमित्रानंद जी के पास कई बार शंकराचार्य का था, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमको विदेश जाना है, नहीं गए और उन्होंने नहीं स्वीकार। तो जब जो उसकी योग्यता है, अगर उस योग्यता में खरे नहीं उतरते हैं वासुदेवानंद, तो उनको कैसे शंकराचार्य। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट में हुई। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज ये इसके पात्र नहीं है, क्योंकि ये बाकायदे दूसरे नाम से
वेतन लेते रहे, सरकारी जो नहीं ले सकते हैं सन्यासी, ये चर्म रोगी हैं, उन्होंने भी बता दिया। इन्होंने जिनसे लिया वो सन्यासी नहीं है, इन्होंने समुद्र लांगा, मैंने उनके कारण बताए और इसको कोर्ट ने स्वीकार किया और उसके बाद ही लिखा कि नहीं स्वरूपानंद रहेंगे, स्वरूपानंद अपने उत्तराधिकारी का भी चयन करें। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जब कोई आप में योग्यता नहीं है, आप में पात्रता नहीं है, तो फिर आप कैसे ये बात करेंगे? और तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बाकायदे फैसला आ गया है त्रिपाठी जी। देखिए आप थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि मैं फैसले के बीच संबंध में पूरी जानकारी सब है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मालूम है। देखिए ऐसा है कि वो भी अभी रिट का कंप्लीट डिसीजन नहीं हो पाया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में, जी सुप्रीम कोर्ट में उसका भी, और हमारे ख्याल से 19 नवंबर डेट भी पड़ी हुई है। जी हाँ, जी उसका भी फैसला नहीं हुआ है, निर्णय ये। तो कोर्टें तो अपने अपने न्याय देती है जिस तरीके से करती हैं, वो विषय ये है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन्होंने कोर्ट में रिट दायर की थी, सबसे पहले सबसे बड़ी नीयत खराब हुई है कि रिट वहाँ पे कोर्ट में ये इस पद को लेके कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जिस तरीके से कृष्ण बोधाश्रम से लेकर के और वर्तमान में भी स्वामी वासुदेवानंद जी को जिस तरीके से मैंने उसमें देखा है, उस तरह परंपरागत तरीके से ही वो बाकायदा उनका अभिषेक पट्टा हुआ है शंकराचार्य जी का, और उसको स्वीकार किया गया बाकायदा ये। लेकिन जब ये वहाँ पर द्वारका पीठ से पूर्ण हो गए और उनके पास दो उनके पारिवारिक लोग आ गए शिष्य, और दोनों में आपस में विवाद हो गया कि हमें द्वारका पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी होना चाहिए। जिस समय ये विवाद हो गया दोनों में, एक भतीजा था एक भांजा था, जब ये विवाद हो गया तो ये स्थिति आ गई उसमें कि भाई ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब इस विषय को लेकर के हम लोग, तुम एक आदमी को हम वहाँ ले चलते हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर। अब देखिए आप वहीं से स्टार्ट हो गया मामला। वो विवाद पारिवारिक था और पारिवारिक विवाद होकर के वो ज्योतिष पीठ में आ गया, और ज्योतिष पीठ में ऐसे नहीं आया सीधे कोर्ट के माध्यम से। ज्योतिष पीठ में किसी संतों के, भारत के बड़े बड़े संतों को एकत्र करके और वो आकर के कोई निर्णय उनके सामने बात होती तो वो नहीं हुई, वो केवल कोर्ट के माध्यम से। उस समय सरकार कांग्रेस की थी और उसमें ये बात निश्चित रूप से है कि स्वरूपानंद जी का कांग्रेस के ऊपर बड़ी कृपा थी। ये तो सरकार आरएसएस की कृपा वासुदेवानंद जी। अब ये जो अभी उसका भी आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे, बताएंगे इसमें विस्तार से। तो ये कृपा थी, उन्होंने कोर्ट में बाकायदा प्रयास किया कि इस तरीके से वो फैसले पक्ष में उनके कुछ न्यायपालिका उनके पक्ष में जाए। खैर जो भी हुआ ये, लेकिन वो विवादित व्यवस्था उन्होंने जो गलत किया, एक देश के हमारे यहाँ 5 संवर्ग होते हैं। सामान्य से बड़े होते हैं, नेता से बड़ा, अधिकारी से बड़ा होता है, नेता से बड़ा होता है, संत से बड़ा होता है, परम संत। ये 5वां संवर्ग है, श्रेष्ठ संवर्ग, जिसका फैसला अंतिम फैसला होता है। लेकिन इस संवर्ग ने न्यायपालिका के सामने अपने को करके दूसरा मठ लेने की भी जिज्ञासा की। केवल दूसरा मठ इस बात करेगा कि एक में हमारा भांजा हो जाए, एक में हमारा भतीजा हो जाए, बस केवल बात इतनी थी। एक बात बताइए रामजी त्रिपाठी, ये जो अब नया विवाद खड़ा हो गया है, स्वरूपानंद ने अपने दोनों शिष्यों को, ये भांजे भतीजे हैं, चलिए आपके हिसाब से भांजे और भतीजे हैं, चलिए मैं मान, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि ये दंडी स्वामी का हमने इनको ही शिक्षा दी, इसके अलावा किसी को नहीं दी, और उन्होंने ये बात स्वीकार की है और उसी आधार पर उनका अभिषेक हुआ। जब किसी तो इस विवाद को आप किस रूप में लेते हैं? जब अपने लड़के को कोई सिफारिश की जाती है जी कि मैं इसको कहीं बढ़िया जगह पे देना है, तो उसके सारे गुण बखान किए जाते हैं। तो उनमें सब गुण बखान किए गए, क्योंकि बनाना उन्हीं को है, उन्हीं को ये अधिकार, राइट जो है ये यहाँ अपने मठ के लिए था, लेकिन दूसरे मठ का राइट तो नहीं था। यदि दूसरे मठ के ये राइट होता तो उसी से बना देते। ये बजाय कोर्ट जाने के दूसरे मठ के राइट होता, इतने बड़ी उनकी क्वालिटियां थी, योग्यताएं भरपूर थी, सब योग्यताएं थी, तो बना सकते थे उनको। वो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी उनको, न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्यों? तो द्वारका पीठाधीश्वर थे तो बना देते, या उनके साथ में देश के और 3 शंकराचार्य थे, नहीं चौथे थे, तो तीनों मिलकर के बना सकते थे उनको। लेकिन वो भी समर्थन में किसी ने नहीं खड़े हुए। इसलिए ये न्यायपालिका के शरण में अपने भांजे और भतीजे को उसमें लेना था। एक बात। दूसरी बात ये है कि
हमारे जो स्वामी वासुदेवानंद जी के संबंध में बात है, उनका जिस तरीके से पट्टाभिषेक वहाँ पे हुआ है तो गुरु परंपरा के तहत हुआ है। उन्होंने कोई दो शिष्य नहीं बनाए हैं। गुरु जी ने किसी दूसरे अपने भतीजे या भांजे या परिवार के सदस्य को नहीं बनाया है, इन्होंने अपने शिष्य को बनाया है। वो शिष्य उनका जो उनकी पात्रता में आते थे उन्होंने उस समय बनाया, और उस समय का विवाद नहीं है तत्काल भाव से। लेकिन कहते उस वो वसीयत की बात की है, वो तो वसीयत को फर्जी करार कर दिया गया तत्काल और कहा कि मृत्यु के बाद जो है इसका पंजीकरण कराया गया। ये तत्काल विरोध ये तत्काल विरोध वाला विषय नहीं इनका जी, इनका सुनियोजित तरीके विषय है। ये बाकायदा शंकराचार्य है। एक लाइन में, अच्छा एक सवाल में, क्या आप वासुदेवानंद को जो आदि शंकराचार्य ने एक नियम बनाया है, शंकराचार्य के लिए जो योग्यता बनाई है, क्या वासुदेवानंद को आप उसमें खरा पाते हैं? सारी योग्यताएं हैं। अरे ये जो वेतन वाली बात पर क्या कहेंगे? ये चर्म रोगी पर क्या कहेंगे? चर्म रोगी तो उनका शरीर है ही नहीं, नंबर एक बात। इतना पवित्र शरीर उनका, कुष्ठ रोग बिल्कुल गलत। लेकिन वेतन तो लेते रहे, रिकॉर्डेड। सुनिए तो ये जिस उसके पहले जी ये वेतन उसके पहले संस्कृत 1989 तक लेते रहे। संस्कृत विद्यालय में हाँ वो बाकायदा शिक्षक थे। शिक्षक, वही तो मैं कह रहा हूं। उसके सर्वे सन्यासी नहीं ले सकते नहीं उस समय। लेकिन जिस समय इनका ये पट्टाभिषेक हुआ है जी, इस समय वो वेतन नहीं ले रहे थे। लेकिन कहते हैं सन्यासी जब आप बनेंगे उसी समय से आपको ये सब त्याग देना होगा। ये जिस समय इनका ये था, उन्होंने बाकायदा इसका त्याग पत्र दिया था और उस समय ही त्याग पत्र दे दिया था जिस समय शंकराचार्य का इनकी घोषणा हुई थी। उसके बहुत पहले से त्याग पत्र दे दिया था, बहुत पहले। ये सब सुनियोजित तरीके से मनगढ़ंत बहुत चीजें इसी दी जा रही हैं। अब बताइए चर्म रोग, मैंने अपने आज तक उनकी आंखों में किसी को रोग नहीं देखा। ऐसी प्रतिभाएं। और दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य का जो आपको थोड़ा सा संज्ञान आप तो शांतनानंद जो सरस्वती थे जिन्होंने इनको संन्यास दिलाया था, वो भी कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं थे। उन्होंने भी उन नियमों का पालन नहीं किया था, वो भी समुद्र लांग गए थे, सब कुछ कर गए थे। तो जो व्यक्ति स्वयं पात्र नहीं है वो किसी को क्या बनाएगा? नहीं, शांतानंद सरस्वती जी महाराज जी परम शंकराचार्य थे और उनके शंकराचार्य में आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं की। उनको शंकराचार्य जी को शांतानंद से कृष्णबोधाश्रम जी ने उनका बनाया था। शांतानंद जी का जो स्वरूप था वो इतना पवित्र स्वरूप था, उसकी टिप्पणी में कोई कर ही नहीं सकता था किसी कोने से। और जिन्होंने कोई न्यायपालिका में तो जो भी अपने लिए कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल बस केवल इतना नहीं है कि वो परंपरागत तरीके से शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी का नियुक्त हुए परंपरागत तरीके से। और जितनी भी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्देशित नियम हैं शंकराचार्य के लिए, वो सारे शंकराचार्य के नियम को स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जी अक्षरशः पालन करते हैं। आज भी पठन पाठन के दृष्टिकोण में रहता है, हमेशा आगे से आगे। आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आज भी वेद के सबसे बड़े विद्वान हैं। हमें दावे के साथ में कह सकता हूँ, यदि कोई डिबेट कराई जाए विद्वानों की, तो मैं समझता हूँ कि स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती निश्चित रूप से डिबेट के आधार पर, विद्वानों के आधार पर, विद्वता के आधार पर, न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर तो नहीं कह सकते हैं। तो पता तो अंग्रेजी और हिंदी वाली किताबें होती हैं, उन पर तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वेद अध्ययन करके जो उन्होंने काम किया, यदि वो डिबेट किया जाए तो आज भी उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और वो विजयी थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत, योग्यता है जो एक आदिगुरु शंकराचार्य ने जिसका निर्देशन पालन करने के लिए कहा था। चलिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शंकराचार्य कौन। और अभी ब्रेक में जाने से पहले पंडित रामजी त्रिपाठी ने बताया कि विवाद क्या है, और विवाद की बातें बताएं कि दो बातें आई उनकी ओर से। एक तो उनका विस्तार करना, माने एक मठ की जगह दो मठ, और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी जो 2 मठ पर चयन हुआ है उसमें भांजे और भतीजे को कर दिया गया। त्रिपाठी जी, हमको ये समझा दीजिए कि ठीक है, माना कि वो भांजे और भतीजे हैं, लेकिन अगर वो पात्र हैं, जैसा कि स्वामी स्वरूपानंद खुद कहते हैं कि हमारे 2 ही दंडी स्वामी शिष्य हैं
और कोई नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जो ज्ञान है या जो उनकी पवित्रता है उसमें भी वो खरे उतरते हैं। एक बार हम आपकी बात भी मान लें तो क्या ये स्वामी स्वरूपानंद को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने उत्तराधिकारी का चयन कर दें और घोषित कर दें और अपने सचिव से कह जाएं कि जब मैं ब्रह्मलीन हूं तो इसकी घोषणा कर दीजिएगा, और उन्होंने कर भी दिया। क्या इसमें आपको गलत क्या दिख रहा है? कौन सी प्रक्रिया गलत दिख रही है? देखिए, सबसे तो सीधी सरल प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है जी। कि अपने द्वारिका पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी बना सकते हैं, लेकिन जिसके पीठाधीश्वर वो है ही नहीं, ज्योतिष पीठाधीश्वर, तो उसके उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं? वो तो ये तो न्यायपालिका में उन्होंने डाला है अपने तरफ से, तो न्यायपालिका इसका फैसला करे, वो विषय अलग है। लेकिन वो पीठाधीश्वर तो द्वारिका के है ना, द्वारिका। लेकिन चूंकि अपने जीते जी वो द्वारिका पीठाधीश्वर किसी को क्या उत्तराधिकारी किसी को बना ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने ज्योतिष पीठाधीश्वर ने कहा कि ये नहीं होगा कि इनको बनी हुई पर्सी थाली आप दे दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, मेरा दोनों का परिवार इनके भी रिश्ते थे, आगे इनका भतीजा तो मैं मान जाऊं, हमारे ब्लड संबंध दोनों के हैं और दोनों ने आपके साथ में जोड़ काम किया है। तो ये पारिवारिक विवाद आकर के ये शंकराचार्य में आ गया। बात असली ये है। लेकिन एक बात आप हमको ये बताइए त्रिपाठी जी, जब कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, आप ठीक है, आप ही असली शंकराचार्य हैं, आपको हम मान्यता देते हैं, आप अपने उत्तराधिकारी का चयन कर सकते हैं, सब कुछ कोर्ट कह रहा है और उनको दरकिनारे कर रहा है, बल्कि उनसे तो ये भी कह रहा है कि आप शंकराचार्य के किसी चिन्ह को नहीं अपनाएंगे। आरोप ये भी है कि वो उसको अपनाते रहे, छत्र चरण जो भी था एक प्रतीक चिन्ह है, उनको स्वीकार करते रहे। सवाल केवल ये उठता है कि जब कोर्ट का एक फैसला आ गया है तो उसके अंतर्गत उन्होंने काम किया, तो इसमें फिर क्या आपत्ति है? शंकराचार्य जी की जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद में जो 4 बार शंकराचार्यों की और नियुक्त हुई है, वो जो गद्दी चली आ रही परंपरागत तरीके से, बद्रिका आश्रम, ज्योतिष पीठाधीश्वर माने बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम में जो आज भी जोशी मठ में जो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, उनका जो आज प्राचीनतम आज भी वो मामला है, मठ है, उस मठ में स्वामी वासुदेवानंद जी ही हैं। वो आज भी ये क्यों नहीं आप कोर्ट में सिद्ध कर पाए? कोर्ट में आप ये बात क्यों नहीं इसीलिए सिद्ध उसकी कर पाए? अपील सुप्रीम कोर्ट चली गई है। कोर्ट की अपील, कोर्ट से ये विश्वास नहीं था जी कि नहीं, हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। नहीं, वो कोर्ट से ये विश्वास नहीं था हाँ। कि वो कोई फैसला देंगे कि इनको वहां से हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया है। कोर्ट उन्होंने कहा कि छत्र हाँ। इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, छत्र का भाई प्रयोग, बस वही। इतना कहा है। हाँ, ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। भाई कोर्ट है तो कोई भी बात कर सकती है। मैंने भी आपको साधारण बता दिया, न्यायपालिका है। बात यहाँ पे बस यही बिगड़ गई कि जब उन्होंने ये कहा है कि मैंने 2 ही दंडी स्वामियों को दीक्षा दी है। हाँ, ठीक। ये तो बिल्कुल कटु असत्य है। ये शंकराचार्य की सीमा बांधने वाला तो कोई पैदा इसमें पैदा नहीं कि आप उसको दीक्षा न दे। इसलिए सैकड़ों उनके दीक्षित दंडी तो हैं ही, इसको तो बनाए। लेकिन जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी द्वारिका पीठाधीश्वर होगा और ये हमारा उत्तराधिकारी ये ज्योतिष पीठाधीश्वर होगा, ये काम उन्हें अपने जीवंत कर देना चाहिए था। लेकिन जीवंत ये काम इसलिए नहीं किया कि जीवंत उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था फैसला लेना। क्यों? कि दोनों का आपसी ही विवाद था। ये भतीजे और भांजों का आपसी ही इतना बड़ा विवाद था कि ये अपने जीवन को फैसला कर ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ये बाद में ये विवाद सामने स्पष्ट आ गया कि न्यायपालिका में मामला आ जाए, और न्यायपालिका में तो मस्त कर देगी। 2500 साल से मुकदमा चल रहा है, चली रहा है, इसमें न्यायपालिका मस्त कर रही है। तो मैं इसको धर्म के मामले को मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। हाँ। धर्म के मामले में इस तरीके से न्यायपालिका के पास खड़ा हो जाना, ये आध्यात्म गुरु नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी का ही अपमान है। अपमान है। जी हाँ, कि जिन शंकराचार्य लोगों के संदेश को मुझे जिस समय मैं गंगा से लाशों को निकाल रहा था तो मेरे सामने बड़ी भारी पीड़ा थी कि गंगा में पहले ये था कि संतों का विसर्जन हो, शरीर का विसर्जन हो तो वो गंगा में हो, ये पहले आदि समय चला रहा। लेकिन चूंकि उस समय गंगाजल होता था पर्याप्त मात्रा में, अब गंगाजल पर्याप्त मात्रा में तो है नहीं, तो मैंने
एक अनुरोध किया प्रयाग में भी और हर अन्य को सभी कुंभों में, और इन सब शंकराचार्यों से अनुरोध किया कि आप लोग जीवंत लोग ऐसे हैं आध्यात्म के जो अपना ये बात संदेश दे सकते हैं कि कोई भी किसी भी संत का शरीर त्याग होने के बाद उसको गंगा में डाला नहीं जाएगा। तो आप कहिए इसको, तो उसमें तैयार नहीं हुए। और क्यों, हमें मालूम था कि देश के शंकराचार्य जब ये हिंदुत्व को के लोगों को ये अपना संदेश देंगे तो गंगा का प्रदूषण से मुक्ति होगी। मुझे मजबूर में 350 लाशें गंगा से निकालनी पड़ी, इसलिए मैं भू विसर्जन मैंने करना पड़ा। आज कानून बना उसके लिए। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये आध्यात्म के लोगों को, आध्यात्म गुरुओं को अपने गुरुत्व की भावना को, गुरुत्व के सम्मान को चोटी तक बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के शरण में जाना नहीं चाहिए। ये आपकी बात सही है। जी हाँ। एक लाइन में वासुदेवानंद का जो बद्रिकाश्रम मठ है, ये जिसे ज्योतिष पीठ भी कहा जा रहा है, इस पर क्या क्लेम है? जो अभी आपने कहा कि उनका उसमें है आधिपत्य है, वो क्या क्लेम है? वो कौन किस आधार पे कहते हैं? ये कलवी शंकराचार्य थे, पूरा राष्ट्र उनको कलवी शंकराचार्य मान रहा था, आज भी शंकराचार्य मान रहा है। ये राष्ट्र ने, जो राष्ट्र के भक्त हैं, अनुयायी हैं, आध्यात्म अनुयायी भी है ना, वो सारे अनुयायी उनको इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के तो वासुदेवानंद जी सरस्वती ही हैं, और दूसरे जो द्वारिका के पीठाधीश्वर वो स्वरूपानंद जी हैं थे। लेकिन ये मान्यता केवल आज की तारीख में वो यही है कि जो जिसका पीठाधीश्वर है, ये कोई मकान मालिक का लड़ाई नहीं है। ये पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में दो मकान बनवा गए, दोनों के उत्तराधिकारी बन जाए। मकान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक बनवाया है, एक मठ के लिए एक उत्तराधिकारी है, दूसरे मठ के लिए दूसरा उत्तराधिकारी है, तीसरे मठ के लिए तीसरा उत्तराधिकारी है। तीसरा मत उत्तराधिकारी प्रथम मठ में प्रवेश नहीं करेगा, उत्तराधिकारी बन करके चारों मिल करके देश की रक्षा करेंगे, देश में आध्यात्म चेतना लाएंगे। इन्हीं लोगों की देन है, ये कोई रामजी त्रिपाठी की देन नहीं है, ये इन्हीं लोगों की देन है, ये कोई न्यायपालिका की देन नहीं है। जो कुंभ ऐसे मेले बिना किसी पत्र के, बिना किसी चिट्ठी के करोड़ों के श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, इन्हीं आदिगुरु शंकराचार्य की देन है, इन्हीं शंकराचार्यों की देन है। जो न्यायपालिका से हट करके जिन्होंने एक मठ पे संतोष किया है, इन्हीं की देन है। जो आज भी जो तिथि त्योहार निर्धारित हो जाता है, उसी तिथि त्योहार में गंगा का पर्व होता है, उसी तिथि त्योहार में सारे संस्कार होते हैं, उसी तिथि त्योहार में हमारी मर्यादाएं जुड़ी हुई है, हमारे सारे संस्कार जुड़े हुए हैं। इसलिए आध्यात्म के इस बहुत बड़े प्रचंड वेग में निश्चित रूप से अपने को मालिकाना हक के रूप में इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए था। इनको स्वरूपानंद जी को खास तौर पे, और शरीर भी चला गया, और एक बहुत बड़ा विवाद, क्योंकि यहाँ पे विवाद अब गद्दी के नहीं है, गद्दी के तो उसके लिए द्वारिका पीठाधीश्वर काफी हैं, इतना खरबों की संपत्ति भक्तों की तरह उनके पास है। लेकिन वो वहाँ विवाद इस बात की है कि एक यदि भांजा हमारा खरबों का मालिक हो सकता है, तो भतीजा भी हमारा ज्योतिष पीठाधीश्वर बनकर के कुछ मालिक हो सकता है, ये मरने के बाद भी। अच्छा, ये से आपने अभी एक बात कही कि स्वरूपानंद को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपकी बात से सहमत हूँ। तो वासुदेवानंद के लिए भी तो हो सकता है कि विवाद में क्यों पड़ रहा है, उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। जी हाँ, न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका का सर्वोपरि है। हमारे लौकिक जीवन में संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है, चाहे संत हो या महंत हो। जब यहाँ पे आसाराम बाबू को ऐसे लोगों को जिनके की भारतवंश सबसे ज्यादा अनुयायी हैं, और वो जेल की सलाखों में न्यायपालिका से हो सकते हैं, तो उन्होंने न्यायपालिका का सम्मान किया। स्वामी वासुदेवानंद जी ने रिट दायर की है, लेकिन कहाँ सम्मान किया? वो तो बाकायदे जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको उन्होंने तोड़ा, इसके कारण उनके ऊपर अवमानना का भी एक बात खड़ा हो गया। स्वीकार किया उन्होंने, उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया, जो भी न्यायपालिका कह रही है स्वीकार किया। न्यायपालिका ने तो मैं आपके संज्ञा में डालना चाहता हूँ, न्यायपालिका ने एक बार उनको बुलाया और वो गए, ठीक, एज ए शंकराचार्य, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है
तो ये स्थिति बहुत विचित्र है, और विचित्र नहीं क्योंकि मर्यादा रखना है। हाँ, तो बड़े उच्च कोर्ट के पद पे रह करके एक मर्यादा है, अब बयान देने के लिए बुलाया था। ये मर्यादा, जी हाँ मर्यादा है, और मर्यादा के रूप में वो गए वहाँ पे, और उन्होंने न्यायपालिका की, क्योंकि भारत देश की अब मर्यादा, भारत देश का अब संविधान वो दूसरा है। आदिगुरु शंकराचार्य का संविधान पीछे हो गया है, और न्यायपालिका के संविधान, भारत सरकार के संविधान आगे हो गया है। इसलिए उसकी मान्यता देना हम सबका दायित्व, कर्तव्य है। वही वासुदेवानंद जी महाराज जी कर रहे हैं, और जो धर्म की ध्वजा है, इस ध्वजा को पूरी ईमानदारी से। क्या आप मानते हैं कि वासुदेवानंद को इस सब विवादों से दूर हट जाना चाहिए? बिल्कुल हट रहे हैं। संत है, महात्मा है, ये ऋषि है, वो इससे हट जाए और समाज में जो धर्म चेतना का काम है वो करें। आप जैसे लोग उनके सारथी हैं। उन्होंने एक भी मुकदमा अतिरिक्त अपने तरफ से दायर नहीं किया है। ठीक, उन्होंने बचाव पक्ष के लिए जो एक कानून है, उस कानून का कर्तव्य बनता है कि उनके जो आदेश करें कानून उसका पालन होगा। तो उन्होंने, क्या आप कह रहे हैं कि अब वासुदेवानंद इससे सबसे मुक्ति पालेंगे? क्या आप झगड़े में नहीं पड़ेंगे? अब वो पढ़ने नहीं चाहते इससे, क्योंकि वो उनको अच्छी तरीके से जानकारी। तो आगे कोर्ट रोड में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, हमारा कहने दूसरा, हमारा कहने का ये है, वो मुक्ति पा रहे हैं इससे। ठीक, क्योंकि उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो है वो जो भी निर्णय लेगी उनके पक्ष में ही लेगी। चलिए, नंबर 1। क्योंकि नंबर 2, अभी आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि संत महात्माओं को, शंकराचार्यों को कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। यही बड़ी गलत बात है। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर नहीं जाना चाहिए तो फिर वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन संस्था है जो ऐसे विवादों का निपटारा कर दे, उसका फैसला कर दे? क्या करना चाहिए? क्या बात, बहुत बढ़िया बात। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्यों को नियुक्त की थी। ठीक, ये 4 शंकराचार्य लोग में 3 अभी शंकराचार्य थे जो अभी बाकायदा थे उस समय में, उस समय विवादित केवल एक थे। ये 3 लोग बैठ करके और इस तरीके से निर्णय ले लेते कि भांजे भतीजों भी निर्णय लेते, तो निश्चित रूप से आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक बात। और वो स्वयं अपने लिए निर्णय ले रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए उनको 2 की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि निर्णय वो स्वयं अपने लिए ले रहे हैं। तो स्वयं अपने लिए निर्णय ले रहे हैं, तो वासुदेवानंद भी जिस प्रक्रिया से आ रहे हैं वो भी तो स्वयं लिया हुआ निर्णय है। नहीं, जो फाइनल बनाया गया था। थोड़ा संशोधन कर दें। हाँ, स्वामी सतानंद जी, शांतानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी, स्वामी इन लोगों ने जो परंपरा बनाई थी, इन्होंने 2 शिष्यों की नहीं बनाई थी, 3 ही बनाई थी, एक जी, एक नहीं। उसने द्वारका आनंद जो थे नंबर 2 पर थे, उनको बाईपास कर दिया गया। नहीं, और बाईपास करके ये नहीं, वो एप्लीकेशन तो कोई लगा सकता है जी, एप्लीकेशन थी उनकी, एप्लीकेशन कोई लगा सकता है, लेकिन केवल कृष्ण बोधाश्रम जी ने बनाया अपना उत्तराधिकारी शांतानंद जी को, शांतानंद जी ने उत्तराधिकारी बनाया स्वामी वासुदेवानंद जी को। वासुदेवानंद जी ने जिसको घोषणा करेंगे एक इकलौता। इस तरीके से एक परंपरा चली आ रही है। वही हाल वहाँ पे है क्या नाम द्वारिका पीठ में, वही हाल आज के उसमें आपके काची कामकोट में है, और वही हाल आपके तो मतलब आपका कहना है कि शंकराचार्यों को बैठ करके ही आपस में निर्णय ले लेना। जी हाँ, ले तो लेते सभी ले लेते, लेकिन चूंकि ये स्वयं ले रहे थे तो उनमें कौन पड़ेगा? तो क्या जो अपना देश हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि परिवारवाद, जी हाँ, क्या ये भी उसी में? जी हाँ, परिवारवाद में ही ये शंकराचार्य का पद शुरू करना। अब ये बताइए इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत अच्छा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है। हाँ, जो फैसला देगा वो आप मानेंगे? स्वीकार है, मानेंगे, स्वीकार है, माने, उसमें कोई 2 राय नहीं, उसको 2 राय नहीं, सब उनका फैसला स्वीकार है, मान्य है, इसमें 2 राय नहीं है। और दूसरी बात ये, फिर मेरा अनुरोध है आपके चैनल के, जेएमडी के चैनल के माध्यम से, कि ये विवाद शंकराचार्यों के विवाद इनके अनुयायियों पे और शंकराचार्य पे ही छोड़ना चाहिए। जाए निकले
कि भाई आपको जिन मठ के जिन क्षेत्रों को आपको दिया गया है, इस क्षेत्र में एक ऑब्जर्वेशन कमेटी होनी चाहिए और बना दी जाए। लेकिन एक बात और भी है बलराम जी त्रिपाठी, आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से कि एक जो अभी आज शंकराचार्य ने जो नियम बनाए थे उसमें ये कहा था कि सब शंकराचार्य की जब नियुक्ति होगी तो ये तो योग्यता होंगी, और उन्होंने कहा कि 10 नामी अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर ये सब बैठ करके नाम चयन करेंगे और काशी विद्वत परिषद उस पर मोहर लगाएगी। यही तो किया वासुदेवानंद जी में, वासुदेवानंद जी के साथ यही हुआ है। हाँ, इनको पूरे सारे अखाड़े आज भी, मैं एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, देखिए कमाल है ये, आज भी जो प्रथम स्नान होता है वो महत्वपूर्ण विषय है। आज भी कुंभ में जो प्रथम स्थान होता है और प्रथम स्नान में वो नागाओं का होता है, और नागा किससे जुड़े हुए हैं? जूना अखाड़े से। और जूना अखाड़ा किससे संबद्ध है? स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती से, स्वरूपानंद जी से नहीं है। और मैं तो साक्षात उसमें नहीं, ये तो एक प्रक्रिया पता, लेकिन प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। इन लोगों ने बैठ करके तो चयन नहीं किया, काशी विद्वत परिषद ने कोई निर्णय नहीं लिया। चयन नहीं किया होता, ये काम स्वरूपानंद के साथ। यदि चयन न किया होता जी, यदि चयन न किया होता तो अखाड़ा परिषद इनको प्रथम स्थान में नहीं, वो अखाड़ा परिषद ही तय करता है। वहां का जो स्नान होता है ये तय करता है अखाड़ा परिषद ही कि पहले स्नान किसका होगा। तो पहला सिंहासन जो चलता है तो स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती का मैंने 4 कुंभों में देखा है। ठीक बात कि वासुदेवानंद जी का ही वहां पे पहला सिंहासन चलता है और नागाओं के बाद प्रथम स्नान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया और तथ्यों से भी अवगत कराया। निश्चित रूप से विवाद तो अच्छा नहीं होता किसी का भी हो, फिर शंकराचार्य के विवाद तो और भी अच्छे नहीं होते हैं। ये शोभा नहीं देते, ये हमारे गौरव को नहीं बढ़ाते, बल्कि सच बात तो ये कि हमारे धर्म पर चोट करते हैं और इनको कतई भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन संतोष की बात ये है, जैसा कि हमारे राम जी त्रिपाठी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं कि जो फैसला आ जाए, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि जब विवाद हो तो शंकराचार्य आपस में बैठ जाएं, एक निर्णय ले लें और निर्णय लेकर के जनहित में और राष्ट्रहित में, धर्महित में जो है उसका पालन कराएं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।